फ्लाइट 642 रनवे से बस कुछ ही सेकंड दूर हांगकांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ठीक ऊपर है। लेकिन आसमान में हर तरफ तूफानी बादल हैं और विजिबिलिटी इतनी खराब है कि रनवे की लाइट सिर्फ धुंधले चमकते टॉर्च की तरह दिख रही है। इस वक्त अगर क्रॉसविंड बढ़ गई तो प्लेन रनवे से भटक जाएगा। अगर एयर स्पीड अचानक गिर गई तो प्लेन जमीन पर गिरने से पहले बैलेंस खो देगा, और अगर थ्रस्ट बढ़ाने में जरा भी देर हुई तो लैंडिंग इतनी खतरनाक होगी कि प्लेन सीधा क्रैश कर जाएगा। कुल मिलाकर लैंडिंग के इस आखिरी फेज में कुछ भी गलत हुआ तो हालात कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे। प्लेन में मौजूद 315 लोगों के गले पर इस वक्त तलवार लटकी हुई है, लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा होता है जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। तो इस प्लेन और इसमें बैठे पैसेंजर्स के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया? आइए आज के इस एपिसोड में जानते हैं। बैंकॉक इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर चाइना एयरलाइंस फ्लाइट 642 टेक ऑफ की तैयारी में है। ये फ्लाइट बैंकॉक से तेपे जा रही है, लेकिन हांगकांग में इसका एक स्टॉप ओवर है, यानी ये हांगकांग में रुकने के बाद अपनी मंजिल की तरफ बढ़ेगी। प्लेन में 300 पैसेंजर्स और 15 क्रू मेंबर्स सवार हो चुके हैं। बैंकॉक में मौसम शांत लग रहा है, लेकिन हांगकांग में हालात बिगड़ रहे हैं। कॉकपिट में कैप्टन और फर्स्ट ऑफिसर टेक ऑफ से पहले की चेकलिस्ट पूरी कर रहे हैं। मौसम की रिपोर्ट सामने है, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि टाइफून सैम अब पूरी तरह हांगकांग को अपनी चपेट में ले चुका है। टाइफून सैम कोई मामूली तूफान नहीं था, ये ट्रॉपिकल साइक्लोन है जो फिलीपींस के पास समंदर से उठा और अब चाइना के तट की ओर बढ़ चुका है। हांगकांग के मौसम विभाग ने इसे सीवियर ट्रॉपिकल स्टॉर्म घोषित कर दिया है और इसका असर अब एयरपोर्ट तक दिखने लगा है। हांगकांग में इस वक्त 35 नॉट यानी 65 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवाएं चल रही है, जो रनवे को पार करने की कोशिश कर रहे हर विमान के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। अगर हवाओं की ताकत और बढ़ी तो प्लेन को सीधे धक्का लग सकता है, और 65 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा कोई मजाक नहीं है। इतनी हवा से तो एक ट्रक तक पलट सकता है, और ऊपर से ये क्रॉसविंड है, यानी हवा प्लेन के साइड से टकराएगी। इस बीच हांगकांग एटीसी से लगातार अपडेट आ रहे हैं। पिछले कुछ घंटों में कई फ्लाइट्स को गो अराउंड करना पड़ा है। कुछ डाइवर्ट हुई हैं और कुछ ने लैंडिंग की कोशिश की है, लेकिन सफलता नहीं मिली। फर्स्ट ऑफिसर स्क्रीन पर नजर डालते हुए कहते हैं, लगता है आज लैंडिंग आसान नहीं होने वाली। कैप्टन जवाब देते हैं, हमारे पास फ्यूल एक्स्ट्रा है। अगर हालात बिगड़ते हैं तो हम हांगकांग में रुकने के बजाय सीधा अपनी मंजिल तेपे की तरफ डाइवर्ट कर सकते हैं। उनके जवाब से साफ है कि वो हांगकांग में कम से कम एक बार लैंडिंग की कोशिश जरूर करेंगे। दरअसल कैप्टन ने एक्स्ट्रा फ्यूल लेने का फैसला किया ताकि खराब मौसम के दौरान होल्डिंग पैटर्न में चक्कर काटने या जरूरत पड़ने पर तेपे डायरेक्ट करने का ऑप्शन खुला रहे। लेकिन इसका मतलब यह भी है कि प्लेन का वजन अब लगभग मैक्सिमम लैंडिंग वेट के करीब पहुंच चुका है। MC डोनाल्ड डगलस MD-11 का मैक्सिमम लैंडिंग वेट लगभग 2,02,000 किलोग्राम होता है, और फ्लाइट 642 में बस 200 किलोग्राम की गुंजाइश बची है, तो भारी वजन की वजह से कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। कैप्टन ये सब जानते हैं, लेकिन उनके दिमाग में एक ही चीज चल रही है कि उन्हें पहली ही कोशिश में लैंड करनी होगी, क्योंकि अगर ज्यादा बार गो अराउंड किया तो फ्यूल कंजम्पशन बढ़ जाएगा और तेपे की तरफ डाइवर्ट करने का ऑप्शन भी नहीं रहेगा। वैसे इस फ्लाइट के लिए जिस MC डोनाल्ड डगलस MD-11 प्लेन का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये एयरक्राफ्ट 7 साल पुराना है, और इससे पहले ये ताइवान के मैंडरिन एयरलाइंस के लिए उड़ान भरता था। कॉकपिट में बैठे कैप्टन जेरार्डो लेटेचिक एक्सपीरियंस्ड पायलट हैं, उम्र 57 साल और 18,000 घंटे का फ्लाइंग एक्सपीरियंस, जिसमें से 3,000 घंटे इस MD-11 प्लेन पर हैं। उनके साथ फर्स्ट ऑफिसर लियू चेंग HSI 36 साल के हैं और चाइना एयरलाइंस के साथ 1989 से जुड़े हैं। उनके पास 4,600 घंटे का फ्लाइंग एक्सपीरियंस है, जिसमें से 3,000 घंटे इसी एयरक्राफ्ट पर बिताए हैं। कैप्टन ATC से क्लियरेंस मांगते हैं और सामने से जवाब आता है, चाइना एयरलाइंस 642 क्लियर्ड फॉर टेक ऑफ, रनवे 21।
कैप्टन हल्की मुस्कान के साथ थ्रॉटल आगे बढ़ाते हैं और कुछ ही सेकंड में विमान जमीन छोड़ देता है। चाइना एयरलाइंस फ्लाइट 642 अब आसमान में है। शुरुआती कुछ मिनट नॉर्मल हैं और प्लेन अब अपने क्रूजिंग ऑल्टीट्यूड 35,000 फीट तक पहुंच चुका है। बाहर का नज़ारा शांत है, लेकिन ये सिर्फ तूफान से पहले की शांति है। चाइना एयरलाइंस फ्लाइट 642 इस वक्त साउथ चाइना सी के ऊपर है। वैसे तो प्लेन 35,000 फीट की ऊंचाई पर अपने तय रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, लेकिन हवा में अब हल्की हलचल महसूस होने लगी है। हांगकांग ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन वहां का मौसम और ज्यादा बिगड़ चुका है। कॉकपिट में रेडियो से लगातार अपडेट आ रहे हैं। ATIS अपडेट, विंड शीयर एडवाइजरी इन इफेक्ट, विजिबिलिटी रिड्यूस्ड, रनवे 25L इन यूज। असल में विंड शीयर का मतलब होता है हवा की दिशा और स्पीड का अचानक बदल जाना। जब प्लेन लैंडिंग के लिए नीचे आ रहा होता है, तो अगर हवा अचानक तेज हो जाए या पूरी तरह रुक जाए तो प्लेन का बैलेंस बिगड़ सकता है। कैप्टन रेडियो मैसेज सुनते ही फर्स्ट ऑफिसर की तरफ देखकर कहते हैं, विंड शीयर, लगता है हालात और खराब हो रहे हैं। फर्स्ट ऑफिसर की स्क्रीन पर ताजा मौसम अपडेट देखते हुए जवाब देते हैं, विंड 320 डिग्री एट 30 नॉट्स, गस्टिंग टू 45 नॉट्स, टर्बुलेंस एक्सपेक्टेड। तभी हांगकांग अप्रोच से नया इंस्ट्रक्शन आता है, चाइना एयरलाइंस 642 बीइंग डिसेंट टू फ्लाइट लेवल 240। कैप्टन माइक्रोफोन ऑन करते हैं, रॉजर, हांगकांग अप्रोच डिसेंडिंग टू FL 240। FL 240 का मतलब 24,000 फीट की ऊंचाई। एविएशन में ऊंचाई को फ्लाइट लेवल में मापा जाता है। जब प्लेन 10,000 फीट से ऊपर होता है तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल इसे फ्लाइट लेवल में रिपोर्ट करता है। प्लेन अब धीरे धीरे नीचे आ रहा है। जैसे ही ये 24,000 फीट से नीचे आता है, हवा में झटके पड़ने लगते हैं। टर्बुलेंस महसूस होते ही सीट बेल्ट साइन ऑन हो जाता है और कैबिन क्रू पैसेंजर्स को सीट बेल्ट कसकर बांधने के लिए कहते हैं। कुछ मिनट बाद फिर से एक नया अपडेट आता है, चाइना एयरलाइंस 642 सरफेस विंड्स नाउ 320 डिग्री एट 35 नॉट्स, एक्सपेक्ट क्रॉसविंड लैंडिंग। फर्स्ट ऑफिसर स्क्रीन पर डेटा देखते हुए बोलते हैं, क्रॉसविंड कंपोनेंट 26 नॉट्स तक पहुंच चुका है। ये वेट रनवे लिमिट से ज्यादा है। लेकिन कैप्टन बिना किसी घबराहट के जवाब देते हैं, अब ऑप्शन नहीं बचा है। अगर हालात और बिगड़े तो गो अराउंड करेंगे, लेकिन अभी हम अप्रोच जारी रखेंगे। हांगकांग अप्रोच से फिर मैसेज आता है, 642 टर्न लेफ्ट हेडिंग 230, क्लियर्ड फॉर ILS अप्रोच रनवे 25L। फर्स्ट ऑफिसर ये सुनते ही थोड़ा परेशान होकर कैप्टन से कहते हैं, ILS अप्रोच फॉर 25L? मुझे लगा हमें 25R के लिए क्लियर किया गया था। कैप्टन एक पल के लिए ठहरते हैं, फिर स्क्रीन पर चेक करके कहते हैं, डैम, हमने शुरू में गलत सुना था। रनवे 25R नहीं, हमें 25L के लिए क्लियर किया गया था। पायलट से एक बहुत बड़ी गलती हो गई है और इस गलती का खामियाजा क्या होगा, इसके बारे में बात करने से पहले ये जान लेते हैं कि ILS क्या होता है। ILS यानी इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम। ये एक ऐसा सिस्टम है जो प्लेन को रनवे के सीधा और सही एंगल में लाने में मदद करता है। इसे ऐसे समझो जैसे अंधेरे में कोई तुम्हें रस्सी पकड़ाकर सीधा रास्ता दिखा रहा हो। अगर प्लेन थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो ये सिस्टम पायलट को अलर्ट कर देता है। वैसे इस वक्त प्लेन 7,000 फीट पर है और अप्रोच बदलने के लिए ज्यादा वक्त नहीं बचा है। कैप्टन तुरंत फैसला लेते हैं, हम 25L के लिए ही जा रहे हैं। अप्रोच सिस्टम को रीसेट करो। फर्स्ट ऑफिसर जल्दी से नए डेटा को प्रोग्राम करके प्लेन को सही रास्ते पर लाते हैं। अब प्लेन 5,000 फीट पर है और झटकों की तेजी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। कैबिन में बैठे पैसेंजर्स अब घबराने लगे हैं। कुछ लोग प्रार्थना कर रहे हैं, कुछ बस चुपचाप सीट बेल्ट पकड़े बैठे हैं। कैबिन क्रू सभी को सीट बेल्ट कसने का इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। तभी हांगकांग अप्रोच से एक और मैसेज आता है, Another aircraft just reported a landing strike at 400 feet during approach. मतलब 400 फीट की ऊंचाई पर अभी अभी किसी दूसरे प्लेन पर बिजली गिरी है। फर्स्ट ऑफिसर तुरंत स्क्रीन पर देखते हुए, 400 फीट मतलब लैंडिंग के ठीक पहले। कैप्टन बिना पलक झपकाए कंट्रोल्स पर ध्यान लगाए हुए, कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ना जारी रखेंगे।
अब प्लेन 3000 फीट पर आ चुका है। बाहर बारिश इतनी तेज हो चुकी है कि विंडशील्ड वाइपर्स भी इसे साफ नहीं कर पा रहे। ऑटो पायलट अब डिसएंगेज कर दिया गया है। कैप्टन, आई हैव कंट्रोल। अब प्लेन पूरी तरह उनके हाथों में है। 2000 फीट, 1500 फीट, बारिश, बिजली, तेज हवाएं, सब कुछ इस लैंडिंग को खतरनाक बना रहा है। ATC विंड नाउ 320 डिग्री एट 28 नॉट्स, गस्टिंग 36। मतलब हवा उत्तर पश्चिम से आ रही है और इसकी स्पीड 52 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन बीच बीच में ये 67 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच रही है। फर्स्ट ऑफिसर स्क्रीन पर डेटा देखकर टेंशन भरे लहजे में कहते हैं, ये हमारी लिमिट से ज्यादा है। इतनी तेज हवा में प्लेन को कंट्रोल रखना मुश्किल हो सकता है। पर उससे पहले मैं एक दूसरे सवाल का जवाब देता हूं जो हर वीडियो में मुझसे पूछा जाता है। सवाल है कि मैं ये वीडियोस बनाने के लिए कौन सा माइक यूज करता हूं। देखिए, अगर आप भी मेरी तरह हाई क्वालिटी वीडियोस बनाना चाहते हैं तो मैं आपको बिग पासपोर्ट के प्रोडक्ट्स यूज करने की सलाह दूंगा, क्योंकि मैं खुद ये एविएशन वीडियोस बनाने के लिए इसी ब्रांड के प्रोडक्ट्स का यूज करता हूं। इनफैक्ट अभी जो आप मेरी आवाज सुन रहे हैं ये भी बिग पासपोर्ट के कंडेंसर USB माइक्रोफोन से रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा मैं अपने टीम मेंबर से ऑनलाइन मीटिंग करने के लिए भी काफी समय से बिग पासपोर्ट के हेडफोन्स यूज कर रहा हूं। एंड बिलीव मी गाइस, बिग पासपोर्ट के प्रोडक्ट्स बहुत ही ज्यादा हाई क्वालिटी और रिलायबल हैं और इनका प्राइस भी काफी रीजनेबल है। इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार जरूर ट्राई करें। हेडफोन्स और माइक्रोफोन्स के अलावा ये वेबकैम्स और मॉनिटर स्टैंड भी सेल करते हैं, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जिससे आपको स्पेशल एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। खैर चलिए अब वापस आते हैं अपनी स्टोरी पर। कैप्टन गहरी सांस लेते हैं। अब वापसी का ऑप्शन नहीं है, हमें लैंड करना ही होगा। 1000 फीट, चाइना एयरलाइंस फ्लाइट 642 अब तेजी से हांगकांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे 25L की तरफ बढ़ रही है। बारिश तेज है, विंडशील्ड पर पानी की मोटी परत जम गई है, जिसमें विजिबिलिटी लगभग खत्म हो चुकी है और तेज हवाएं प्लेन को इधर उधर हिला रही हैं। प्लेन पूरी तरह कैप्टन के हाथों में है। फर्स्ट ऑफिसर स्पीड और ऑल्टीट्यूड चेक कर रहे हैं। रनवे की लाइट्स अब दिखने लगी हैं, लेकिन इतनी तेज बारिश में वो सिर्फ धुंधले चमकते डॉट्स की तरह नजर आ रही है। 500 फीट, अब झटके और तेज हो गए हैं। अचानक एक जोरदार झटका लगता है। प्लेन 1 सेकंड के लिए ऊपर उठता है और फिर तेजी से नीचे गिरने लगता है। ये विंडशील्ड है। फर्स्ट ऑफिसर घबराते हुए चिल्लाते हैं, स्पीड स्पीड। कैप्टन थ्रॉटल को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन अब रनवे बहुत करीब आ चुका है। 50 फीट, विंडशील्ड और क्रॉसविंड के इफेक्ट की वजह से ऑटो थ्रॉटल सिस्टम को लग रहा है कि प्लेन की स्पीड जरूरत से ज्यादा है, इसलिए वो अब इंजन की पावर को कम कर रहा है ताकि प्लेन सही स्पीड में लैंड कर सके। कैप्टन भी अब सिचुएशन को समझ चुके हैं। ऑटो थ्रॉटल सिस्टम की गलती की वजह से स्पीड गिर रही है, इसलिए कैप्टन थ्रॉटल को मैनुअली एडजस्ट करते हुए पावर बढ़ा देते हैं। पर क्योंकि प्लेन रनवे के बहुत करीब है, इसलिए कैप्टन को लगता है कि अगर ज्यादा पावर दी तो प्लेन बाउंस कर सकता है। ऐसा सोचकर वो पावर को वापस घटा देते हैं। इस वक्त डिसेंट रेट यानी प्लेन के नीचे आने की स्पीड 18 फीट प्रति सेकंड तक पहुंच चुकी है, जबकि एक नॉर्मल लैंडिंग में प्लेन सिर्फ 3 से 5 फीट प्रति सेकंड की स्पीड से नीचे आता है। यानी इस वक्त प्लेन लैंड नहीं करने वाला, बल्कि एक झटके में रनवे पर गिरने वाला है। लास्ट मोमेंट में कैप्टन हल्का सा कंट्रोल स्टिक खींचते हैं ताकि प्लेन की नोज ऊपर उठे और सॉफ्ट लैंडिंग हो सके, लेकिन तभी अगले ही पल एक तेज इंपैक्ट होता है और प्लेन का राइट मेन लैंडिंग गियर पूरी ताकत के साथ जमीन से टकराकर एक पल में टूट जाता है। इस झटके से राइट विंग नीचे झुकता है और रनवे पर घिसटने लगता है। साथ ही राइट इंजन का काउल रनवे से टकराता है और उसके टुकड़े हवा में उड़ जाते हैं। इस वक्त प्लेन पूरी तरह बेकाबू हो चुका है और तभी एक जोरदार धमाके के साथ इसका राइट विंग पूरी तरह टूट जाता है। साथ ही हवा में फैले जेट फ्यूल में आग लग जाती है और प्लेन देखते ही देखते लपटों से घिरकर पूरा उल्टा होकर घिसटते हुए आगे बढ़ता जाता है। आखिरकार चाइना एयरलाइंस फ्लाइट 642 रनवे पर घिसटते हुए एक किनारे पर जाकर रुक जाती है। कैबिन में लोग उल्टे लटके हुए हैं, चीख पुकार मची हुई है
अंदर धुआं भर रहा है। लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। बाहर आग की लपटें साफ दिख रही हैं। कॉकपिट के कंट्रोल्स अब पूरी तरह बेकार हो चुके हैं। फर्स्ट ऑफिसर बेल्ट खोलते ही नीचे गिरते हैं और किसी तरह खुद को संभालते हुए वो कॉकपिट डोर खोलकर बाहर निकलने का रास्ता तलाशने लगते हैं। धुआं और आग हर तरफ फैली हुई है। इसी बीच एयरपोर्ट पर इमरजेंसी अलार्म बज जाते हैं। 1 मिनट के अंदर फायर और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंचती है। बाहर से फायर फाइटर्स आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जेट फ्यूल के जलने की वजह से आग इतनी तेजी से फैल रही है कि कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है। क्रू मेंबर्स और रेस्क्यू टीम प्लेन में बैठे लोगों को बचाने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं, लेकिन इसके बावजूद 315 लोगों में से 3 की मौके पर ही मौत हो जाती है। 50 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल होते हैं। हालांकि अगर रेस्क्यू टीम कुछ सेकंड भी लेट होती तो यह हादसा और भी बड़ा हो सकता था। इस भयानक क्रैश के बाद सवाल उठते हैं कि आखिर यह हादसा हुआ क्यों और क्या इसे रोका जा सकता था। सिविल एविएशन अथॉरिटी और एयर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्रांच तुरंत अपनी जांच शुरू कर देते हैं। बिना समय गवाए ब्लैक बॉक्स रिकॉर्डर की जांच शुरू होती है। इसके लिए कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर को बरामद करके हांगकांग में जांच के लिए भेज दिया जाता है। ब्लैक बॉक्स की रिकॉर्डिंग को सुनकर साफ हो जाता है कि क्रैश के कुछ सेकंड पहले ही कैप्टन और फर्स्ट ऑफिसर को एहसास हो गया था कि स्पीड अचानक गिर रही है, लेकिन उनके पास इसे सुधारने के लिए बहुत कम समय बचा था। साथ ही जांच करने पर पता चलता है कि लैंडिंग के दौरान प्लेन विंडशील्ड की चपेट में आ गया था। इसका मतलब यह है कि अचानक हवा की दिशा और गति इतनी तेजी से बदली कि प्लेन को लैंडिंग के लिए जरूरी लिफ्ट नहीं मिल पाई। कैप्टन ने जब ऑटो थ्रॉटल को मैनुअली एडजस्ट किया तो पहले उन्होंने इंजन की पावर बढ़ाई, लेकिन फिर उसे वापस घटा दिया क्योंकि प्लेन पहले ही बहुत नीचे आ चुका था। इस वजह से प्लेन की स्पीड और ज्यादा गिर गई, जिससे इसका डिसेंट रेट 18 फीट प्रति सेकंड तक बढ़ गया। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इस घटना का मेन रीजन ये था कि कैप्टन ने एयर स्पीड ड्रॉप को समय रहते नहीं पहचाना और थ्रस्ट को बहुत जल्दी कम कर दिया, जिससे प्लेन को क्रैश लैंडिंग से बचाने का आखिरी मौका भी खत्म हो गया। इसके अलावा अगर MD-11 के पुराने रिकॉर्ड्स देखें तो साफ पता चलता है कि इसकी लैंडिंग हमेशा ट्रिकी रही है। चाइना एयरलाइंस ने इस हादसे के बाद अपनी SOPs यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स में बदलाव किए और उनके पायलट्स को अनस्टेबल अप्रोचेस के लिए सीवियर वेदर लैंडिंग से निपटने की एक्स्ट्रा ट्रेनिंग दी जाने लगी। आखिर में इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट ने यही बताया कि यह हादसा सिर्फ एक गलती से नहीं हुआ था, बल्कि पायलट्स की छोटी मोटी गलतियां, खराब मौसम और MD-11 का ट्रिकी लैंडिंग नेचर, इन सब का कॉम्बिनेशन इस क्रैश की वजह बना। अगर कैप्टन ने एयर स्पीड लॉस को सिर्फ 5 सेकंड पहले पकड़ लिया होता तो शायद यह हादसा टल सकता था, पर एविएशन की दुनिया में कुछ सेकंड की देरी का मतलब ही जिंदगी और मौत का फैसला होता है। हांगकांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट की उस काली रात के निशान रनवे पर भले ही मिट चुके हों, लेकिन इस हादसे ने एविएशन इंडस्ट्री को कई अहम सबक सिखाए। इस क्रैश ने यह साबित कर दिया कि खराब मौसम में लैंडिंग करना कितना जोखिम भरा हो सकता है, खासकर जब पायलट्स के पास फैसला लेने के लिए सिर्फ कुछ सेकंड्स हों। बाकी दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एविएशन इंडस्ट्री की सभी लेटेस्ट न्यूज और एयर क्रैश से जुड़ी हुई सभी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपका और हमारा साथ ऐसे ही बना रहे।